Al Imran। तर्जुमा मक्का। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। तर्जुमा मक्का। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े, तो आप कह दें कि आओ हम तुम अपने अपने फर्जंदों को, और हम तुम अपनी अपनी औरतों को, और हम तुम खास अपनी अपनी जानों को बल्ला लें, फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत करें। यकीनन सिर्फ यही सच्चा ईमान है, और कोई माबूद बरहक नहीं बजज़ अल्लाह ताला के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करें, तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। आप कह दीजिए कि ए अहल किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें, तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। ए अहल किताब, अलामत तज्जुब, तुम इब्राहिम की बाबत झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजल की गईं। किया तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? और अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम तो ना यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो एक तरफा खालिस मुसलमान थे। एक मशरिक भी ना थे जिन्होंने उनका कहना माना। और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, मोमनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहल किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। ए अहल किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आयत का क्यों कफर कर रहे हो? ए अहल किताब, बावजूद जानने के हक़ व बातिल को क्यों खल्त मल्त कर रहे हो, और क्यों हक़ को छुपा रहे हो? और अहल किताब की एक और जमात ने कहा, जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है, इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ, और शाम के वक्त काफिर बिन जाओ, ताकि ये लोग भी पलट जाएं, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन ना करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसे तुम दे गए हो, या ये कि तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह ताला वसत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बाज़ अहल किताब तो ऐसे हैं कि अगर तो खजाने का अमीन बना दे तो भी वो वापस कर दें, और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर तो इन्हें एक दीनार भी अमानत दे तो तुझे अदा ना करें। हम ये और बात है कि तो इसके सर पर ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि इन्होंने कह रखा है कि हम पर उन जाहिलों गैर यहूदी के हक़ का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। क्यों नहीं मुआखज़ा होगा? अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा करे और परहेजगारी करे, तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला के अहद और अपनी किस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना उन से बातचीत करेगा, और ना उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना इन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यकीनन उनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान मरोड़ता है, ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं। वो तो दानिस्ता अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताब वाओ हिकमत और नबुवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी
वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ। तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्ही फरिश्तों और नबियों को रब बनाने का हुक्म दे किया। वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्ही कफर का हुक्म देगा। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब वाओ हिकमत से दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना जरूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सबने कहा कि हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो, और खुद में भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाएं, वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। किया वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में हैं। हालांकि तमाम आसमानों और सब जमीन वाले अल्लाह ताला ही के फर्मों बरदार हैं। खुशी से हूँ या नाखुशी से, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है, और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी पर और दूसरे अनबिया इल्यामा अस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, उन सब पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह ताला के फर्मान बरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हकानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। उनकी तो यही सजा है कि उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लीं, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग एक अपने ईमान लाने के बाद कफर करें, फिर कफर में बढ़ जाएं, उनकी तौबा हरगिज कबूल ना की जाएगी। दो यही गुमराह लोग हैं, हम जो लोग कफर करें और मरते दम तक काफिर रहें। इनमें से कोई अगर जमीन भर सोना दे, गो फदिये में ही हो, तो भी हरगिज कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है, और जिनका कोई मददगार नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो, इसे अल्लाह बखूबी जानता है। तौरात के नज़ूल से पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर ली था, इसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बुहतान बांधे वो ही जालिम हैं। कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, तुम सब इब्राहीम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो, जो मशरिक ना थे। अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, वही है जो मक्का शरीफ में है, एक जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खली खली निशानियां ही मकाम इब्राहीम है। इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो इस तरफ की राह पा सकते हूँ, इस घर का हज फर्ज कर दी है, और जो कोई कफर करे तो अल्लाह ताला इससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। आप कह दीजिए कि ए अहल किताब, तुम अल्लाह ताला की आयतों के साथ कफर क्यों करते हो? जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इस पर गवाह है। उन अहल किताब से कहो कि तुम अल्लाह ताला की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और इसमें ऐब टटोलते हो, हालांकि तुम खुद शाहिद हो। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ए ईमान वालो,
अगर तुम अहल किताब की किसी जमात की बातें मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद मुर्तद व काफिर बना देंगे। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद वीडियोस बनाने के लिए घर में कोई मसाइल थे, इसलिए नहीं बना सके।